ये मैं आपको कहानी कथा जो सुना रहा हूं, आज से 10 साल पहले की कथा है ये। कितने साल पहले की? 10 साल पहले की। पुरानी हो चुकी है ये कथा। जो बात लगने लगी है ये पुरानी हो चुकी है। 10 साल पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। 2013 23 तारीख 5वां महीना, तब वो बालक 11 वर्ष का था। वो बालक कौन? आप लोगों का बच्चा। बस यही समझ के चलना, नाक पुजारी मत समझना। अपना भाई समझ लेना। जो लड़के बोल रहे थे ना हमारी माता है, ये मेरी माता, वो अपना भाई समझ लेना। जो बाप है वो अपना बेटा समझ लेना, माता है अपना बेटा समझ लेना। अपना बच्चा समझ के चलना। जिनके लड़के नहीं वो लड़की समझ के चलना अपनी, ठीक है। कहानी है 11 वर्षीय बालक की, जो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। हल जोतने का काम होता है ना, हल जोत रहे थे बालक के पिता। और शाम का समय हो जाता है, करीबन 5:30 से 6 बजे का समय चल रहा है। पिता बैलों को चराने के लिए छोड़ जाते हैं, खुद घर के लिए निकल जाते हैं। और जब वो बालक को पिता कहते हैं कि तुम बैलों को लेकर घर की ओर आओ, तो बालक अपने बड़े भाई से कहता है, लेकिन भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है, तू कर, बस ऐसे करते थोड़ा हो जाता है हक्का मुक्की। तो वो बालक 11 वर्ष का था, वो चला जाता है बैलों को लाने के लिए। बहुत बड़ी घास थी, घास में घुस के जाते हैं। तो जो बैल था, कहते हैं प्रेम की भाषा, समर्पण की भाषा महाराज कौन नहीं समझता, सिर्फ एक मीनक ही नहीं समझता है। मीनक का मानो इंसान, बाकी सब समझते हैं। जिससे प्रेम करते हैं हम, वो समझ ही जाता है। तो महाराज बैल के सामने, जो बैल को दौड़ाने के लिए जा रहे थे, बैल को जब आगे कर रहे थे, तो बैल आगे नहीं जाए, बैल ऐसे मारने के लिए आगे आ रहा था। वो हमें लग रहा था उस समय मारने आ रहा है, उस बालों को लग रहा है मुझे मार क्यों रहा है बाल में बैल, जो कभी मारता ही नहीं था। लेकिन वो इशारा कर रहा था कि यहाँ कुछ है, लेकिन हमें समझ कब आता है, जब समय खत्म हो जाता है। बैल ने बड़ा दिमाग दिखाया, जब ना समझे तो आगे बढ़े। भयानक सांप के लपेटे में आने से बालक को डंग हो जाता है। या महाराज डंग होता है, बालक चिल्लाता हुआ माता के पास जाता है और वहीं खेतों में गिर जाता है। अब अकेली माता के सामने उसका बच्चा गिर पड़ा है, ये सोच लो। माता अकेली ही है, बाप नहीं, भाई नहीं साथ में। वो माँ अपने बच्चे को देख रही है, मेरा बच्चा गिर गया, उसको घर कैसे लेके जाना है। माँ बड़ा हौसला दे रही है, उठाया बालक को और ले आए घर की ओर। बालक रो रहा था। बालक घर में पहुंचता है तो लग पड़ती है बातें, क्यों रो रहा है, क्या हुआ। तब बताया जाता है कि इस पर कुछ ऐसा बीत गया जो कभी किसी पर बीता ही नहीं है। दादी माँ पूछती है हुआ क्या है इसे, बोले इसे सांप ने काट लिया। महाराज यहाँ तो तबाही मच जाती है, जैसे आग लगती है ना, वैसे आग लग जाती है पूरे गांव में। इकट्ठे हो जाते हैं। गांव और शहरों में यही फर्क होता है, कितनी भी दुश्मनियां रख लो, दुख की घड़ी में सब साथ हो जाते हैं। ये मैं खुद मानता हूँ इस बात को, आप तो मानते ही होंगे, मेरे से काफी बड़े हैं। अपने अपने सुझाव देते हैं लोग, यहाँ से कट मार दो, कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। महाराज हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, डॉक्टर रखता है एक दिन, और दूसरे तीसरे दिन भेज दिया जाता है कि जहर शरीर में फैला नहीं है, नॉर्मल सा डंग हुआ है। अब महाराज घर तो भेज दिया जाता है, लेकिन घर वाले चिंतित है। इंसान इंसान है, डर है क्या हुआ होगा ये। बस उसी डर के कारण साल निकाल देते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। धागा वगैरह बंधवा लेते हैं, 1 साल निकाल देते हैं। महाराज 1 साल तो ऐसे तैसे निकल जाता है, लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है, वो बालक अपनी दादी माँ के साथ, पहले माता के साथ था, अब दादी माँ के साथ कहा जाता है, खेतों में ही, जिसके हम बोलते खरातड़। सोचा दादी की सहायता कर दें। ये सहायता उल्टी पड़ रही थी, ना जाने कौन से कर्मों का फल था वो। दादी माँ के साथ चले गए। जैसे घास काटने लगे, बालक माता से कहता है दादी माँ से कि यहाँ कुछ है। दादी माँ कहती कुछ नहीं है,
घास काट ही लेते हैं। जैसे ही घर आने का समय होता है महाराज, वहां बड़ी पानी की पाइप होती है ना, तो पाइप के सामने ऐसा लगता है कि पाइप ही वो खड़ी बैठी है, वो सांप ऐसा लगता है पाइप ही है। बालक की व्यथा सुना रहा हूं मैं आपको। तो वो ऐसा होता है कि सांप डंक कर देता है फिर से। एक कहानी में फिर से बता रहा हूं, दूसरे साल में 5 सितंबर 2014, समय 5:30 के आगे 6 बजे रख के चलो। एक ही समय में डेट आगे पीछे हो गई थी उस समय, लेकिन 5 सितंबर 2014 को फिर डंक कर गया। महाराज माँ तो माँ है, दादी क्या करे, दादी से खुद नहीं चला जाता, बालक को उठा के कैसे लेके जाए। इतनी चढ़ाई में दादी हौसला दे रही है, तुम रोना मत, तो कुछ करना मत। बाप के डर के मारे, अपने बेटे के डर के मारे क्या जवाब दूंगी घर में। महाराज ऐसे तैसे घर पहुंचाया जाता है। जब घर पहुंचते हैं ना, तो पहले घर वाले तो हैरान हो जाते हैं। और हैरान क्यों ना हो महाराज, एक बार हुआ होता तो कोई कहे, दूसरी बार हो गया। हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। फिर वही बात, इतना बड़ा डंक कर दिया और फिर कुछ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद घर भेज देते हैं। ऐसे मरीज को 24 घंटे डॉक्टर रख लेता है ऐसे को। घर भेजने के बाद अब घर वाले बड़े परेशान हो गए। फिर बोलते हैं समय निकालना पड़ता है। निकालने पर आगे बारी, जब समय निकाल दिया गया तो 1 साल ऐसे तैसे निकल ही जाता है। हमारा एक साल फिर निकल गया, और फिर वही घड़ी आने लग पड़ी। समय आ गया 2 अक्टूबर 2015 की बात है। 2 अक्टूबर को क्या होता है बताइएगा जरा। 2 अक्टूबर को क्या होता है? उस दिन क्या होता है? सरकारी छुट्टी होती है, आपको पता होगा। 2 अक्टूबर 2015 को शाम के समय 6 बजे उसी बालक को गाय को पानी पिलाते पिलाते, यही समय रही, यही रास्ता को गाय को पानी पिलाते पिलाते सांप ढंग कर जाता है। फिर ढंग करके बालक को घर वाले घर में नहीं थे, उन्हें बुलाया जाता है। आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं, भाई सलाहकार देने वाला है, सलाह देते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। करता अपनी अपनी सर कोई ले जाते हैं फिर से। उस दिन महाराज 2 अक्टूबर था, पता नहीं कौन सा दिन आया, ऐसा बदकिस्मती बोल सकते हैं। आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं थे। महाराज सांप काट गया है और वहां डॉक्टर नहीं है। नर्सें कहती है डॉक्टर यहाँ है नहीं, आने में समय लगेगा। महाराज यही समय भारी पड़ जाता है, और डॉक्टर के ना होने की, डॉक्टर जो अनुपस्थित थे वहां पर, उनकी ना होने के कारण जहर शरीर में फैल जाता है। डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है जहर शरीर में ज्यादा फैल चुका है, तो बालक को टांडा रेफर कर दिया जाता है। अब टांडा तक पहुंच गए तो घर वालों को लग रहा है कुछ अब कहानी खत्म है। इतनी लंबी चली गई, 3 साल हो रहे हैं। 2-3 दिन के बाद घर भेज दिया जाता है। बालक के परिवार डरे हुए हैं। अब तो डरना भी जरूरी है, और ये डर अंदर ही अंदर परिवार को जब जोर सा गया था। घर में आने के बाद अब परिवार वालों के मन में डर बैठ गया कि अब हम इसे कहीं नहीं भेजेंगे, सिवाय अपने पास से। दूर भेजना ही नहीं हमें, इसे अपने ही पास रखना है। और महाराज साथ रहते रहते भी 1 साल बीत जाता है, और जैसे मान के चलो कि ये सांप का डंक दिमाग में घेरा बनाकर बैठ गया था। परिवार इससे निकल नहीं रहा था। 1 बार तो हो ही जाता है, 3 बार हो चुका था। अब महाराज फिर से भी घड़ी आ जाती है 2 अक्टूबर की ही। शाम का समय 6 बज रहे हैं। 2 अक्टूबर 2016 की बात है ये। मतलब लगातार 3 जो डंक हुए थे वो 2 अक्टूबर 6 बजे ही हुए थे। बड़े सोचने और विचार करने की बात है ये। जब ये डंक हुआ तब रोता बिलखता परिवार किसको सुनाए। गांव वाले इकट्ठे हो गए,
डरे हुए सारे हॉस्पिटल रखते हैं। डॉक्टर फिर भेज देता 3-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद। डॉक्टर इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बचा सकते हैं पर आगे बता नहीं सकते होना क्या है। यही डर अंदर ही अंदर परिवार को हिला देता था। अब चले जेलों के पास, जोगियों के पास। किसी ने बोला तुम यहां जाओ, किसी ने बोला तुम वहां उसके पास जाओ, मतलब हर किसी के पास जाते हैं पर हाथ कुछ भी नहीं लगता है। मानो जैसे हम मुट्ठी में पानी को पकड़ कर बैठे हुए थे और ये मुट्ठी में पानी आ ही नहीं रहा था। ये बालक पानी की तरह बन चुका था कि मुट्ठी में आ ही नहीं रहा था। महाराज, ये परिवार बहुत परेशान हो गया। लोग कहते हैं दुख क्या होता है। चलिए महाराज, निकलता गया समय और निकालना भी था। कहां ये कि उसके सहारे बैठे रहते। हो गया 4-5 दिन, ठीक है। अब बात आती है, घर वालों को पता है अगला साल आ गया है, इसे कहीं भेजना नहीं है, घास लाने तो जाना ही नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जाना है। और पहरा रख दिया मेरा, उस बालक का पहरा रख लिया कि अब जाएगा तो इसके साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा। तो महाराज, बालक बाहर भी जाता तो उसके साथ कोई ना कोई जाता है। तो ये बात है 2017 16 सितंबर 6 बजे की। अच्छा, 16 सितंबर को होता क्या होगा, कोई आइडिया? महाराजा खुद सोचिए, इतना भरा दिन, शायर का दिन कौन मनाता है? शायर का अर्थ क्या है? हमारे बुजुर्ग हमें पता क्या बताते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, पर हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि शायर वही मनाते हैं जिनकी जो बरसात है बड़ी हंसते खुशते निकल जाती है। अब शायर आ गई, बरसात निकल गई, परिवार बड़ा खुश है, पर क्या पता लेने निकल गई। महाराज पूरा दिन निकल जाता है। स्कूल में मैच थे बालक के, वहां अच्छा खेलता परिवार। निकल गई रात को महाराज, सैर भी हो गई, शाम का समय हुआ। बालक ने दादी से खेला, परिवार से हंसता खेलता निकला, पानी ले आता हूं। अब बालक को अकेला तो भेजना नहीं है, बॉडीगार्ड तो साथ में जाएगा कोई ना कोई, पर घर में उस टाइम कोई था भी नहीं उसके साथ जा पाए, और ग्रह ले ही जाते हैं साथ में खींच के। तो बालक का एक छोटा भाई उसके साथ चला जाता है, दोनों पानी लेने के लिए जा रहे हैं। चलते बारी में तो बड़े आराम से पानी लेकर वापिस आ रहे हैं, और महाराज आगे आगे वो छोटा वाला भाई चला हुआ है और पीछे वो बालक चला हुआ है। आगे वाला बालक निकल जाता है और पीछे वाले को फिर डंग हो जाता है। अब लोगों ने प्रश्न कर दिया कि आगे वाले को क्यों नहीं काटा, आगे वाले को क्यों नहीं दिखा। जायज है प्रश्न, है जायज कि नहीं? हम और आप ही होते तो ये प्रश्न करते। दिल में उठ गया प्रश्न कि आगे वाले पर क्यों नहीं, पीछे वाले पर क्यों। लोगों ने लगा कोई ना कोई उल्टे कर्म चले हुए, पिछले कर्मों का कोई होगा, पश्चाताप हो रहा होगा, कोई गलतियां करी होगी। हाँ जी, नागों जी बधाड़ी दिया हुआ, अपने अपने सलाह देने के लिए फिर आ रहे हैं। अभी इस ढंग नहीं तो परिवार को जैसे मान के रखो तोड़ दिया। अब ये पानी तो बहीं का बहीं रह जाता, बालक को घर कैसे पहुंचाया जाए, अब ये सोचने की बात आ गई। पानी के लिए गए हैं, 2 ही बच्चे हैं, साथ में कोई नहीं है। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता है, तुम मेरे कंधों पे आ जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। पता है ले जाया तो जाएगा ही नहीं, पर फिर भी वो कोशिश तो करता है, लेकिन घर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो बालक जल्दी दौड़ता हुआ घर तक पहुंचता है और बालक की माता अपनी माता से कहता है कि उसको भाई को डंग हो गया है, सांप ने काट लिया है। परिवार को बुलाया जाता है, परिवार वहां पहुंचता है तो देखते हैं कि बालक गिर गया है, उसको उठाने वाली हालत नहीं, चलने वाली तो उसकी हालत है ही नहीं। महाराज अब तो परिवार ऐसे
समझ लो कि है क्या ये कहानी, समझ नहीं आ रही है। हर साल की भांति क्या हो रहा है। बड़ा दुखी मन, क्या करे। वही बात, चलो डॉक्टर के पास। मान के चलो से बाबे की पधाड़ी हुंदी, पधाड़ी चलिए साल साल बाबी में साल नहीं जा सकता बंदा। और एक किस्म की पधाड़ी बन चुकी, जो पधाड़ी देने के लिए परिवार जा रहा था। बड़ा टूटा हुआ परिवार था वो। महाराज फिर वो समय तो निकल जाता है, फिर बालक को घर भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल जाए, पधाड़ी दे आए, फिर घर में पहुंच गए हैं। अब मानो परिवार को एक विश्वास हो गया कि हर साल कुछ ना कुछ होगा, और होगा दिख रहा था, हो भी रहा था, आगे भी होगा शायद, ऐसा मान के चला था परिवार। और महाराज एक साल फिर बिता देते हैं। और घर वाला निश्चित कर रखा 2 महीने कहीं भेजेंगे नहीं, कहीं नहीं भेजेंगे। 5 सितंबर 2018 की बात है, शाम का समय हो गया। 5 सितंबर क्या होता है? जनरल नॉलेज। तो अध्यापक दिवस के दिन बालक अध्यापक बना था, अध्यापक का रूप अदा कर रहा था, अध्यापक की भूमिका निभा रहा था। इस भूमिका को निभाते निभाते शाम हो जाती है। अब शाम हो गई है, तो फिर वही समय 6 पौने 6 के बजे डंग हो जाता है। अभी अध्यापक दिवस भी टूट गया। फिर अध्यापक दिवस वाले दिन रात को हॉस्पिटल की पधाड़ी लग गई, पहुंच गए डॉक्टरों के पास। अब सबसे सोचने की बात है, जो डॉक्टर का कहना होता था, जहर शरीर में नहीं फैला है। क्या नहीं फैला है? जहर शरीर में नहीं फैला है। अब सांप डंग करेगा तो जहर तो फैलेगा ही। परिवार परेशान इसी कारण था कि डंग करता है तो फिर जहर क्यों नहीं चढ़ता है? होता क्या है? और डंग भी नॉर्मल नहीं होता था, और सांप भी नॉर्मल नहीं होता था। उस बालक ने बताया है कि सांप छोटा मोटा होता ही नहीं था। जो सांप होता था ना, वो आप लोग देख भी लोगे ना, उसको देख के ही मर जाओगे, ऐसा वो सांप था महाराज। फिर निकल जाता है समय। अब 6 डंग लगातार निकल चुके थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मंत्र भी लगवाते थे। अब फिर से साल निकल जाता है, और महाराज यहां साल निकलता है और वहां परिवार को दुख का छप्पर अपने सर के ऊपर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को, जो भी आता यही कहता कि इसको अब संभाल के रखना, इसको कहीं भेजना ही मत, कहीं मत भेजना इसको। अब सांप काटता है, इसको नहीं जाने देना हमने से कहीं भी। गांव है, कहेगा अपनेपन, अपनापन यही है। स्कूल में जाओ, स्कूल में चले जाओ, वहां अध्यापक भी यही कहेंगे, इसको अब स्कूल से छुट्टियां कहीं नहीं जाने देना इसे। जहां हर जगह प्रेम दिख रहा था, भगवान को लगा शायद अब भगवान भी पिघल चुका होगा। देखो मोमबत्ती कब पिघलती है? मोमबत्ती की गलती नहीं होती ना, आग की गलती होती है। आग गलती उस रस्सी की होती है जो मोमबत्ती के अंदर होती है, उसी के कारण तो मोमबत्ती जलती है। परिवार भी यही ढूंढ रहा था, वो अंदर की रस्सी है क्या कारण, और ऐसा क्या जलाएं कि भगवान पिघल जाए। मानो महाराज 1 साल बीत गया। ये साल बीतने तो महाराज, और 5 सितंबर आ जाता है फिर से, अध्यापक दिवस।
इस दिन भी बालक ने अध्यापक की भूमिका अदा की थी और परिवार को पता था कि आज 1 साल हो चुका है। जब वो बालक कहता ना घर में कि आज मुझे डंग हुआ था, परिवार वाले उस पर टूट के पड़ जाते। दोबारा बोला तो देख ही लेना। ये परिवार की हालत अब कौन किससे पूछे। तो ऐसा हुआ कि महाराज पूरी रात निकल गई। रात हो गई, 10 बजे का समय हो गया। 5 सितंबर बड़ा अच्छा निकल गया और परिवार ने भी नमस्कार कर ली भगवान को कि आज की रात भी ठीक निकल गई। पर महाराज कहते हैं ना, ग्रह जो होता है वो कब आ जाए कुछ पता नहीं और किस रूप में आ जाए वो पता नहीं। 10:30 से ऊपर समय निकल गया। बालक को अचानक से ऐसा लगा कि मैं वॉशरूम होके आता हूं, बाहर जाके आता हूं। अब बालक तो अकेला जाता ही नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई जाएगा। बालक यहां से सोने के लिए निकलता है और वहां से कमरे से निकल जाकर अंदर घुसता है। अभी मान के चलो वो दरवाजा खोलता ही है, अंदर कुंडी लगाता है और उसके दिमाग में आता है मुझे सांप भी काटता है। ऐसा सोचने दो, बालक एकदम से कुंडी खोलता और बाहर आता है और महाराज देखने की बात है कि इतना बड़ा सांप उस बालक को लपेट लेता है। जो अंतिम कहानी हुई है वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से हुई है उस बालक पर। सांप इतना सा नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। सांप इतना था, वो बालक बता रहा है कि इतना था, उसका अंत नहीं दिखा दिया था और छोर दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था। और बालक की टांग उसने लपेट ली थी। वो टांग लपेट तो ली, छुड़ानी कैसे? और जुबान गुल हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। आवाज कैसे लगाए? आप देख सकते हैं ये उदाहरण भी। यहीं पे वो बालक खड़ा था, वो टॉयलेट है, यहीं पैर था और वहीं सांप था। और सांप के 3 ही लपेटे थे, ज्यादा नहीं थे, और 3 ने टांग पूरी ले ली थी। अब इस पूरी टांग को छुड़ाया कैसे जाए? छुड़ाना तो पड़ेगा, इस साथ किसी का है नहीं। तो बालक ने एक लात मारी ताकि छूटे। अब चप्पल डाली, चप्पल से कौन सा उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन लात मारी उसने, एक डंग मार दिया। उससे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। उसने दूसरी लात मारी, दूसरा डंग कर दिया। अब फिर से तीसरी लात मारी कि अब तो छूट जाए यार तू। तीसरी लात मारने के बाद उसने तीसरा डंग कर दिया। महाराज 6 दांत सांप के टांग में थे, 6 दांत, कम नहीं। अभी 6 दांत जो थे, बालक टांग उठाता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। बस मुख से एक ही शब्द निकलता है, मम्मी। और मम्मी इतने में ही समझ जाती है कि बालक को हो गया। मम्मी क्या, पापा क्या, चाची क्या, चाचू क्या, ताऊ क्या, सारा ग्रां इकट्ठा हो जाता। मतलब इंतजार था उस पल का कि कब ये घड़ी आए। लोग इस चीख को सुनने के लिए तरस रहे थे, मेरे को लगता। वो घड़ी मिनट सेकंड में आ गई और बस एक मम्मी शब्द से हल्ला मच जाता है। वो बालक कहता है मुझे देखना छोड़ दो, यहां से जाओ, उस सांप को देखो, बहुत बड़ा है, कोई सांप नहीं, वो तो कोई काल है अवश्य ही। यहां से कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, कोई तलवार लेके चलते हैं। महाराज वो सांप मिलता ही नहीं है, पर मिनटों सेकंडों में वो सांप जाएगा कहां? हर जगह ढूंढते हैं, कुत्ते को छोड़ देते हैं, सांप कहीं नजर नहीं आता और टांग से खून निकल रहा है, तड़प रहा है बालक। उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेते हैं और कहते हैं कि कोई सांप नहीं काटा है, कोई जहर नहीं चढ़ा है। लेकिन डंग को देख के हैरान थे। डॉक्टर ने भरे शब्दों में कह दिया कि इस तरह से सांप कभी काटता नहीं है, ये किसी लकड़ी वगैरह से लगी होगी। डॉक्टर अपनी जगह बहुत सच्चे थे, पर बीत रही थी इसके ऊपर कि बोलते शौक नहीं है हॉस्पिटल जाने का, भगवान नाम के साथ खिला दे पर हॉस्पिटल कभी ना पहुंचाए। बालक को दूसरे ही दिन 1-1.5 दिन रखते हैं और घर भेज दिया जाता है। अब महाराज घर में पहुंच जाते हैं। अब ऐसा होता है कि
कोई बीमार हो तो सुख शांति के लिए आते हैं, यहाँ सुख शांति के लिए आए थे। कोई नहीं, 2 ही आदमी बैठे थे कमरे में, चाय पीने के लिए बैठे। 1 बजे का समय हो रहा था दोपहर का। बालक तड़फने लगता है और मुंह से जुगूर चलता है। उसे देखने लगते हैं, उठाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को इंजेक्शन लगा देता है और कहता है ऐसा करो, पालनपुर ले जाओ उसे। अब पालनपुर वाले देखते हैं, तब वो साबित कर लेते हैं कि सांप काट गया है। अब जा रहे हैं, 1-2 दिन रखते हैं वो। 1-2 दिन तो वो निकल जाता है, लेकिन अब परिवार टूट चुका था। पर मान लो उस रस्सी ने साथ छोड़ दिया। अब डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, पर बालक को देख के लगता है कुछ है। औरों का मैं बता नहीं सकता, पर सच में कुछ था। बालक कहीं बैठ नहीं सकता था, बीमार हो जाना, स्कूल में जाना, इतना चिल्लाना कि कुत्ते की चीख भी कम पड़ जाए। आप खुद सोच लो, कुत्ता यहां चिल्लाता है, वहां दूर दूर तक सुनाई देता है, तो इंसान की चीख तो कुछ भी नहीं है। वो बालक जब बीमार होता था उसको कुछ नहीं लगता था, बस आरी से पेट कोई काट रहा है, और यहां से वहां तक और वहां से यहां तक बालक चिल्लाता हुआ लगता था। पकड़ने के लिए 10-12 बंदे, और कहे तो 15 बंदे भी कम पड़ जाते थे। बालक कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, मर्द तो है नहीं वो। और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था। उसने क्या करा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया नींद का। बालक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा समय बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद की दवाई दे दी, कोई इंजेक्शन फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो एक दवाई फिर दी, धीरे धीरे वो फर्क पड़ा, बालक नींद में चला गया। पर वो नींद कैसी, 3 दिन तक बालक होश में नहीं आया। 3 दिन तक बालक होश में नहीं आया और हालत मरे वाले जैसे हो गई थी। बस ऐसे खिलाना, पता नहीं लगना क्या खा गया क्या नहीं खा गया, कोई जहर मानो खिला दो भी खा जाना। अब उस बालक को कुछ पता नहीं था पर कि मेरे पर क्या बीत रही है, लेकिन असली दुख जो बीत रहा था वो बालक पर नहीं, परिवार पर बीत रहा था, जो महसूस भी नहीं कर सकता था कि दर्द हो क्या रहा है। परेशान तो सभी थे। 5 सितंबर से समय निकलता निकलता बड़ा भयानक समय आ गया कि 15 सितंबर की रात आ गई। और 15 सितंबर को आपको पता ही है कि सैर की तैयारियां सारे करते होंगे। तो उस दिन सैर की तैयारी में बालक की माता लगी हुई थी और बालक को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा था। बालक ऐसे बड़ा बीमार था, बीच के कमरे में सुलाया हुआ था। और उस समय हम सितंबर में हम खिंद जानते होगे आप, खिंद क्या होती है ना? खिंद जानते हैं ना? खिंद रखी होती थी, बालक ने खिंद ली हुई थी, सोए थे। यह समय निकलता निकलता इतना निकल गया कि माता अंदर कुछ ना कुछ बना रही है, उसके साथ कुछ ना कुछ चला हुआ है। अब बालक बोलता है कि मुझे सांप की स्मेल आ रही है। अब एक बात और बताना भूल गया मैं, बालक को यह पता लग जाता था कि उसके इर्द गिर्द सांप होता है, उसको खुशबू आ जाती थी। उसकी खुशबू मानो जानते अच्छी होती है, बदबू बुरी होती है। सांप की जो पता करते सांप का है, उसकी खुशबू ही आती है। और वो खुशबू नाक से नहीं दिमाग से आती, कुछ अलग सी होती है। तो महाराज ये समय निकलता है कि 10:30-11 बजते हैं, नहीं 9:10, अभी 9 का समय हो रहा है। बालक बीमार लग पड़ता है उन्हें। बहन इकट्ठा हो जाती है, दादी इकट्ठा हो जाती है, भाई माता को बोलते हैं बीमार हो गया। माँ सोच रही है चलो थोड़ा ढीला हुआ होगा, दवाई दे देते हैं, कोई डॉक्टर ने लिखी होगी। दवाई से महाराज क्या फर्क पड़ना, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि वो बालक को जो डंग हुए थे, 6 डंग हुए थे, वो 6 के मुंह बने हुए थे, वो अचानक अपने आप अपना मुंह खोल देते हैं, उसका मुंह खुल जाता है। अब आप लोग सुन रहे हैं और वो परिवार देख रहा है। मुंह खुलता है और उससे खून निकलता है और खिंद पूरी लाल हो जाती है। पर खून मैं बोल रहा हूं, वो जिसने देखा वो खून बोल ही नहीं सकता था। सिंदूर की तरह सिंदूर चढ़ जाता है पूरी खिंद के ऊपर। और जो भी इस खिंद से हाथ लगाए उसके हाथ में वो
रंग चढ़ जाता था। ऐसा कोई भगवान की लीला हो गई। अब घर वालों ने देखा कि हो क्या रहा है, हमारे हाथों में भी ये लग रहा है पर खून नहीं है, रंग नहीं है खून का, ये कोई सिंदूर निकल रहा है। बालक डरा हुआ है और कहता है मुझे सांप डंग कर लेगा। साथ में ही खिड़की थी, कहता है इसमें सांप है, आप तुम देखो तो सही। पर नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता है सिवाय अंधकार के। वही अंधकार धीरे धीरे उस बालक के मन में भी छाने लगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। बहन बालक को कहती है तुम ऐसा करो, उठो और मंदिर में बैठो। कहा जाता है कि भगवान के चरणों में अगर कोई पकड़ ले तो बड़े से बड़े पापी को भी भगवान अपने गले लगा लेता है। तो बहन ने भाई को कहा तुम उठो और चलो भगवान के मंदिर में बैठो। मंदिर मतलब लकोड़ा सा जो होते हैं, घर में रखे होते हैं, हमने बिठा दिया जाता है। बालक ने सराहना लिया होता है, बिल्लो ऐसे पकड़ा हुआ है और कांप रहा है। और ये कांपना जो हो रहा है इतना भयानक कि पता नहीं अब क्या होगा। देखते ही देखते सभी इकट्ठे हो जाते हैं घर के ही पर, और बालक के जो टांग था उससे सिंदूर निकल रहा था खून जैसा, और बालक एकदम से बाहर पड़ जाता है। अब महाराज ये तो पागलों वाली बात होगी कि कभी देखा नहीं, कभी पीढ़ियों तक नहीं हुआ ऐसा, अब ऐसा कैसे हो गया। बाहर जानते हो ना, जैसे आप खेलन बोलते हो, खेलते हैं, परिवार वाले पहले डर जाते कि पता नहीं हुआ क्या होगा। और अब सबसे बड़ा दिमाग हम अच्छा सोचने पहले बुरा सोच लेते हैं कि सोचो से ओपरी का असर लग गई होगी। पूछते हैं है कौन तुम, हो क्या चीज। वो कहते हैं मैं नाग देखता हूं, आज मैं काफी समय से रहा था लेकिन तुमने मेरा रास्ता रोक रखा है। चाहता तो पीछे से ही डंग मार लेता बालक को। पीछे कहां से, उसी खिड़की के सामने जहां तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा था, वो कोई अंधकार नहीं, वो मेरा ही रूप था। अब जाके देख लो। महाराज कुछ समय बाद वो घर के देखते हैं तो उस खिड़की के सामने आर पार दिख भी रहा था, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अब 9 साढ़े 9 के बजे बाहर पड़ता है और 12-1 बजे बाहर खत्म होता है, इससे ज्यादा भी। लेकिन मैं अपना आईडी दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना समय था, क्योंकि मुझे उस समय मैं बेहोश हो गया था, वो बालक बेहोश हो गया था, तो उसे पता नहीं कि वो समय क्या था और कैसे क्या हुआ था। और वो बालक बताता मुझे जब बाहर पड़ा बोला तो सभी नागों ने मुझे घेर रखा था और मैं अकेला उस शिवलिंग के पास बैठा था। और आज वो शिवलिंग कोई और नहीं है जो हमारे सर के ऊपर है, ये शिवलिंग थी मुझे यहाँ लगता है, और नाग महाराज नीचे बैठे हुए हैं। तो नागों ने ऐसे लपेटा हुआ था और वो बालक डर के मारे इतना चिल्लाता था कि सुनने वाला कोई भी नहीं होता था, सिर्फ एक शिवलिंग बैठी हुई होती थी। काफी समय के बाद बालक बेहोश हो जाता था, उठाते थे, सुला देते बिस्तर पे, फिर जगाते थे। तो जब थोड़े थोड़े समय बाद भगवान ने कहा, घर वालों ने प्रश्न लिया कि तुम हो क्या और चाहते क्या हो। बोला मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बहन कहती तुम मुझे ले ले। बोले नहीं मैं से ही लूंगा, मैं तुझे जगराता करवाऊंगी। नहीं तुम मुझे ले ले। भाई कहता तुम मुझे ले ले। महाराज जिसको लेना उसको लूंगा, तुम्हें क्यों लूंगा। नाग महाराज कहते तुमने मेरे जोड़े को खत्म करा है। यहाँ एक सर्पणी मारी हुई थी जो भगवान ने कहना था, और सच में वो बात हुई है। यहाँ काम चला हुआ था इसी रसोई का, तो उस बालक के पिता के द्वारा सर्पणी को मारा गया था। फिर उसके पेट से जो बच्चे थे उसके अंडे निकले और वो फट गए थे। तो महाराज नाग जी ने कहा कि वो सांप के जो अंडे आपने दफनाए थे उसमें से एक अंडा जीवित रह गया था, वो अपनी माता के, जो माता को जो मारा है आपने उसका बदला ले रहा था, और इसी के साथ में एक नाग भी मारा है बोला, और वो आपने नहीं, वो कहीं और मारा है। जिन्होंने उस नाग को मारा उसको कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मारा किसी और ने, आपने पकड़ा किसी और को। बोला अगर मैं उसको पकड़ता तो हो सकता है इतनी पीड़ा ना होती, लेकिन जब मैं एक छोटी सी कली को पकड़ रहा हूं ना खिलने से पहले, सबको दर्द होगा। सच में सबको ही था दर्द, परिवार को छोड़ो,
हर किसी जो देखता था वो दर्द भर जाता था उसका। तो अब कहते हैं कि महाराज बताइए तो सही, जाएंगे कैसे, कुछ बताइए। छोटी सी घटना और सुनाता हूं साथ में ही। किस बालक के दिल में छेद था, जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं, और किडनी में भी थोड़ा फर्क था। और आप खुद सोचिए, होगा भी। शाम के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उतने भारी होते थे। भगवान ने अपना आने का एक संदेश दिया कि तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर बालक का चेकअप करवा के आना, अगर निकल गया तो मान लेना मैं झूठा ही हूं। इतनी बड़ी बात मेरे महाराज ने कही। नाग महाराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अगर इतना बोल रहे हो। बोले भगवान तो भगवान है, हम भगवान बन सकते हैं क्या? क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। भगवान के नाखून तो दूर, एक तिल होता है उससे बराबर नहीं बन सकते। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे इस बालक के शरीर में स्थान चाहिए। महाराज स्थान होता क्या है हमें क्या पता, ठीक है ले लीजिए, बालक ठीक चाहिए हमें। बोला ठीक है, बालक ठीक रहेगा। रोज बालक को बाहर पढ़ना, इकट्ठे 1-1.5 घंटा निकल जाना, पागल 1-1.5 हफ्ता निकलता रहेगा। यहाँ से नवरात्र आ गया, 5वें नवरात्रि को कहा थोड़ा कीर्तन भजन करवा दो। पहले कीर्तन भजन 5वें नवरात्रि से पहले हुआ था। 5वें नवरात्रि को फिर चौंकी लग गई दरबार में। बोला चौंकी लगा दो मेरी। बोला जैसे जैसे हुक्म होता गया। अब महाराज चौंकी भी लगा दी और कहा कि थोड़ा कीर्तन के लिए बुला लो। अब कीर्तन भी लग पड़ा होने। अब क्या पता था कि यही चौंकी लोगों को चौंका देगी, और आप चौंके नहीं उस टाइम, भुचक्का हो गए हो। धीरे धीरे कि चौंकी ऐसा रूप लेगी कि आप भी कुछ नहीं बैठे हैं, समय जो आज आए थे वो भी कुछ नहीं थे। इस तरह से लोग उस दरबार में आने लगे, और जो भी आता रोता ही आता, और महाराज हंसता हुआ जाता। बालक ने कहा मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे भार पड़ता है। ना ना महाराज, मैं स्कूल जाना छोड़ रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बालक को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी नरक समान हो गई है। बालक हर जगह जाने शर्म करता है। लोगों को पता लग रहा है हाँ जी शर्म लग रही है मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक बालक के मन में ये लालसा आ गई कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। कैसी जिंदगी मिली मुझे, इतने दुख देखे मैंने अपनी जिंदगी में। जो बच्चों को खेलने का समय होता है उसमें मैंने दुख देख लिए, और अब कई 7 साल निकल गए हैं तो मुझे अब थोड़ा जीने का समय मिला तो फिर ऐसा होने लग पड़ा। उस समय श्राप था मुझे, ऐसा लगता था। धीरे धीरे एक लड़का आया, शादीशुदा, पहली बार ही आया था मंदिर में। प्रवेश करने के बाद वो बीमार हो गया, उसको बाहर पड़ा। उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा, पर नॉर्मल बताता। वो लड़का 1 दिन में ठीक हो जाता है। अब महाराज किसी को लगता है कि मेरी जिंदगी का बलिदान होने से अगर किसी को फर्क पड़ता है, किसी को खुशी मिलती है, तो अपनी जिंदगी नरक की बना देते हैं। कोई बात नहीं, खेलते रहते हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि महाराज भगवान से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है। धीरे धीरे समय निकलता गया। शिवरात्रि जब पहली आई थी तो भगवान ने अपने रूप में कहा कि यहां शंकर का प्रवेश होगा, भगवान शंकर का। ये तीसरी शिवरात्रि मनाई गई है। हाँ, तीसरी मनाई गई होगी, क्योंकि डमरू निकला एक अंदर। तो भगवान के मान नहीं सकते भक्तों, सिंदूर में डमरू प्रकट हुआ था। वो आज भी मंदिर में स्थापित है। वो डमरू आज भी मंदिर में स्थापित है। सिंदूर से डमरू निकला था। उसके बाद नंबर 2, धीरे धीरे समय निकलता गया, सिंदूर भी निकला है। इस तरह से 5 में भी जन्माष्टमी के दिन निकले। कुछ भक्तजन बैठे होते थे, जो बेले होते थे घर से आ जाते थे बेचारे, काम काज वाले। डमरू निकल गया, सिंदूर निकल गया, हुक्म हो गया मंदिर बना दो। अब मंदिर क्यों बना दो? परिवार भूल चुका था। जो भगवान ने कहा था वो मैं अब आपको बताऊंगा, पहले नहीं बताया। भगवान ने कहा था मैं शेषनाग हूं।
शेषनाग को अनंतवासी कहा जाता है, जिसका कहीं अनंत नहीं है। और कहा जाता है जो पृथ्वी है वो शेषनाग ने अपने फन पे धरी हुई है। नागों के सबसे बड़े नाग हैं ये, वासुकी उनके भाई है। तो शेषनाग ने कहा था कि मैं इस दरेल जो होती है घर की, आज दरेल ही नहीं है, जो दरेल होती थी मैं उसके अंदर नहीं जाता हूं, मैं बहुत साफ सुथरा हूं, तो मैं इस दरेल के अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे मंदिर चाहिए, और जब तक मंदिर तैयार नहीं होता मैं बाहरी स्थान ले लूंगा। आप ऐसा करो, मां नागिनी के दरबार में जाओ और माता नागिनी को लेकर आओ। गांव वाले कौन कौन गए होंगे, किसी को आइडिया है? पहली बार जो गए थे हाथ उठाना जरा। देखो भगत जन गए हुए थे पहली बार माता नागिनी को लेने के लिए। बोले माता नागिनी की जय। महाराज माता नागिनी के चरणों में हम पहुंच चुके हैं। माता नागिनी के चरणों में ऐसा हुआ कि माता नागिनी आई, ले आए माता को, और महामाई ने अपनी ही कृपा बरसानी शुरू कर दी। रानी कलर का सिंदूर गोदी भर के 2.5 थालियां निकली थी। बोलिए नागिनी महामाई की जय। अब ये किस भक्तों ने देखा रानी कलर? जिन भक्तों ने देखा हाथ उठाना। चंद भक्त जन है, चंद भक्त जन, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, मन में लालसा भी है। महाराज मंदिर बन के तैयार हो गया भक्तों की कृपा से। भगवान की कृपा तो थी ही थी और ये बनी रहेगी हमेशा के लिए, लेकिन भक्तों की कृपा से मंदिर बन के तैयार हो गया। परिवार वालों ने जोर लगा दी, लेकिन जोर हम कितना भी लगा लेते, भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता। उसकी इच्छा हुई तो ही मंदिर बन के तैयार हुआ, और इस मंदिर को बनने दो और पहली शिवरात्रि आने दो। भगवान शिव ने पिंडी के रूप में दर्शन दिए। आपको पता पिंडी कहाँ है? वो आप अगर जनों ने देखी भी होगी पर ध्यान नहीं दिया होगा। जो अंदर शिवलिंग रखी हुई है, ये शिवरात्रि के रूप में पिंडी रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिए थे। बोले शंकर महाराज की जय। इससे ज्यादा भगवान क्या दिखा सकता है? पर दीपक तले हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है, और आज भी वो छाया है और हमेशा छाया ही रहेगा। परंतु ऐसा हुआ, शिवलिंग के बाद भगवान ने दर्शन दिए, और आज भी भगवान कई रूपों में दर्शन देते रहते हैं। कोई ना कोई भगवान का रूप होता है। यहां महाराज नाग रूप में भी दर्शन दिए हैं भक्तों को। कई भक्तजनों ने यहां दर्शन भी किए हुए हैं, मानते भी हैं भक्तजन अब नागों को। और अब मैं स्वयं बोलता हूं कि आने वाले समय में बहुत से लोग नागों को मानेंगे। बहुत से लोग, मतलब बाहर दूर दूर के नहीं, इस गांव के लोग भगवान के रहस्य को मानेंगे। आज तो करीबन 3 साल हुए हैं, लेकिन भगवान को लोग मानेंगे। तो इस तरह से भगवान का आगमन हुआ, और धीरे धीरे भगवान ने ऐसा जड़ें जमा ली कि वो बालक कोई और नहीं। कौन था वो बालक? स्वयं मैं ही था वो बालक, जिसकी कथा आप लोगों ने सुनी। अब लोगों ने मेरे से पूछा कि आपको भगवान कैसे आए? तो महाराज ये कहानी है, इतना दुख देखा है। अब लोग बोलते हैं ना मेरी जंगा पीड़ है, माता रानी सुटाई दिया। यार भगवान ने मेरे टांगों में दर्द नहीं दी होती, सर में दर्द नहीं दी होती, तो हम सही मायने में दर्द का अर्थ समझ सकते। पहले समय में डॉक्टर भी कम हुआ करते थे, दवा भी कम होती थी, इलाज